यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागरूक नागरिकों को सलाम। अध्यात्म YSA में आत्मिक स्वागत है। मेरे मासूम मित्रों, माँ प्रकृति के बच्चों, हमने पिछला 2 वीडियो मांस से तत्व संबंधित डाले हैं। एक वीडियो 31 मिनट का है। अब जाकर देखना मांस खाना चाहिए या नहीं, किसी भी धर्म या किसी पक्षपात से रहित वह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। उससे पहले लगभग 2.5 घंटे का वीडियो बनाए जिसमें वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, वास्तविक, यथार्थ में एग्जिस्ट करता है मांस और किस प्रकार से इसका प्रचलन, वास्तविक जानकारी आप उसमें जान सकते हैं और किन किन धर्मों में किस प्रकार से इसका प्रपंच है उसका भी पाखंड उधेड़ा गया है। तो मांस के वीडियो में बना है तो एक और आइडिया विचार आया कि चलिए एक वीडियो गौ मांस पर बनाया जाए तो मनुष्य के सर्वांगीण विकास और वास्तविक आध्यात्मिक प्राकृतिक सिद्धि साधना, योग, ध्यान एवं आत्मबोध, स्वबोध, आत्मज्ञान यहाँ फ्री में सीख सकते हैं। 96 44 70 41 90 संपर्क करें। और यहाँ वीडियो नॉलेज के लिए है, तो इस वीडियो को जो नहीं देख रहा है वास्तव में वह दुर्भाग्यशाली इंसान है। और इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तब बिल्कुल समझ जाएंगे कि किस प्रकार से समाज और देश में भ्रम फैलाया गया है। फैला है नहीं, फैलाया गया है। कुछ भी चीज ऑटोमेटिक नहीं फैलता, फैलाया जाता है। तो चलिए आज्ञा चक्र पर दबाव डालिए, 5 से 7 बार गहरा सांस लीजिए और निष्पक्ष, निर्वैर एवं वास्तविक यथार्थ जानिए। यह मनुष्य के सभी मनुष्यों के लिए हितकारी, लाभकारी, गुणकारी है। तो हम चलते हैं गौ मांस। तो गौ मांस की सबसे पहले व्युत्पत्ति जानते हैं कि गौ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो वैज्ञानिक एवं भूगर्भिक सिद्धांत के आधार पर गाय की उत्पत्ति लगभग 7,000 वर्ष से पहले प्रमाण मिलता है। और इसकी व्युत्पत्ति वैज्ञानिक दक्षिण पूर्व तुर्की से माना जाता है। एक भ्रम मिटा कि गौ भारत की पूजनीय देवता है। ठीक है, गौ कहीं का भी पूजनीय है और सभी पशुओं को पूजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यथार्थ जो वास्तव में है उसको जानना जरूरी है और जो करना है वो स्वतंत्र है। तो दक्षिण पूर्व तुर्की से 7,000 साल पहले वैज्ञानिकों को प्रमाण मिला है गौ के बारे में और यहीं इसका जन्मभूमि, यहीं से यहाँ इसकी व्युत्पत्ति के बारे में माना जाता है। और यह प्रमाण है या सही है इसे वैज्ञानिक जाने और आप जाने, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या है, संपूर्ण जानकारी बताना आपको, क्योंकि नॉलेज केवल सब पक्षपाती, धर्म विरोधी या धर्म के आधार पर ही किया जाता है। जबकि वास्तविक जानकारी कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर आप सर्च कीजिए, जो हमारे पास जानकारी दिया जा रहा है ऐसा कोई नहीं बना सकता और न ही कोई बनाए, क्योंकि पक्षपात से कोई रहित नहीं है। या तो किसी को गलत साबित करेंगे या किसी को सही। केवल 2 वर्गों में दुनिया बंटा हुआ है। हम भी प्रश्न ढूंढते थे लेकिन कोई हमारे संतुष्ट और हमें शांत कर सके ऐसा कोई उत्तर नहीं था। तो लोगों को शिकायत न पड़े कि हमें वास्तविक जानकारी किसी ने नहीं दिया, तो किसी को अध्यात्म से संबंधित वास्तविक जानकारी ग्रहण करना है तो अर्जुन तेली के नाम से यूट्यूब सर्च कीजिए, अध्यात्म YSA सर्च करके देख ले। तो अब इससे पहले व्युत्पत्ति तो जान गए, अब इससे पहले हम जानते हैं कि पशुपालन कब से हुआ। तो पशुओं का पालन जब जानवरों की संख्या में गिरावट हुआ,
लोग फल फूल खाने के लिए मजबूर होने लगे, तब औरतों ने ही कृषि का आविष्कार किया। पुरुष लोग शिकार करने जाते थे और औरत बच्चे बच्चियों और अपने परिवार के असक्षम बुजुर्ग लोगों के साथ एक जगह रुकना पड़ता था। इसी वजह और इसी कारण से मनुष्यों में कॉलोनी समूह और सामाजिक परिवर्तन दिखलाव लगा। उसके बाद यहीं पर खेती बाड़ी करने लगे जो पहले के आदि मानव थे। तो पाषाण काल के बाद 8000 वर्ष से पहले, आदिम से 8000 वर्ष पहले हमने युग के बारे में बताया, और जिस के वीडियो के बारे में बताया था वह बहुत ज़्यादा चल गए, 107 बार। हालांकि कुछ नहीं है, लेकिन उसके बारे में हमने उम्मीद नहीं किया था 5-7 व्यू आ जाएगा, ऐसा सोचा था, लेकिन 107 बार उसका व्यू आ गया। और क्यों आया मुझे समझ में आया, अमल किया तो, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भारत के इतिहास के बारे में सर्च किया तो हमारा भी वीडियो 1-2 लोगों को मिल गया। और अभी अध्यात्म के बारे में आप लोग सर्च कीजिए, जानिए वास्तविक इतिहास। तो यहाँ पर लगभग जहाँ पर प्राग ऐतिहासिक काल है वहीं से पशुपालन आरंभ हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल में पशुओं का पालन किया, पशुओं के माध्यम से खेती किसानी, जैसे कुत्ते का उन लोगों ने अन्य जीवों से रक्षा के लिए उपाय किया, गांव का खेती, बैल का खेती के लिए, गाय का दूध और अन्य प्रकार से उत्पाद गोबर ओबर प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद हम तीसरा स्तर पर जाते हैं। तीसरा स्तर पर हमें वास्तविक प्रमाण मिलता है मोहनजोदाड़ो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो भारत के मूल निवासी हड़प्पा सभ्यता में हमें जानवरों के सिक्कों में प्रमाण मिला है और कुछ मूर्ति अंकन हमें प्रमाण मिलता है। यहाँ जानवरों को पूजा जाता था, गौ को माता के रूप में पूजा जाता था। इसका प्रमाण परफेक्ट पूर्ण रूप से साबित नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग असुर थे। माने नहीं, असुर माने शराब, मांस, मदिरा और औरतबाजी से दूर। तो हमारे मूल पूर्वज सिंधु सभ्यता के लोगों में पशुओं के मूर्ति, बैल वैल का चित्र अंकन मिला है। और जो पशुओं का है वो पशुवत जो आदिम युग है, पाषाण युग है, पाषाण के बाद प्राग ऐतिहासिक युग है, उसके बाद हमें दुनिया में सबसे पुराना सभ्यता मोहनजोदाड़ो का मिलता है। और मोहनजोदाड़ो में यहाँ मांस मछली खाना, लोगों में चेतना ज्ञान का विकास हो गया और मांस मछली खाना बंद कर दिया। तो कितने वर्ष, 5000 साल वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो में। क्यों? जिसको पूजा जाता है उसको मारा काटा खाया नहीं जाता। अब यहीं पर मध्य यूरोप से ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया भारत देश में अलग अलग साहित्यकार, इतिहासकार यहाँ पर उल्लेख करते हैं। कहीं पर आक्रमण करके आया, कहीं पर देह व्यापार करके आया, कहीं पर तड़ी पार से आया और कहीं पर घूमने से अलग प्रकार से उल्लेख है। लेकिन वास्तविक रूप से यहीं पर विदेशी भारत में हिंदू संस्कृति आया सिंधु में। तब यहाँ पर भी ऋग्वेद में यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम है। तो हमारे मूल निवासी पाली भाषा में जो ग्रंथ साहित्य जो उल्लेख मिलता है उसको क्या है, ब्राह्मण लोग अनुवाद किए। किसमें? पाली का बच्चा संस्कृत है तो संस्कृत में। तो पहले जो ऋग्वेद है उसमें पशुओं की पूजा, इसकी महिमा का निस्संदेह उल्लेख मिलता है। लेकिन जैसे ही सिंधु जाति यानी पिछड़ा वर्ग मूल निवासी ST SC OBC क्या है, शासन सत्ता से बाहर होता गया और विदेशी आक्रमणकारी हिंदू इसमें काबिज हो गया। तो इन लोगों का प्रवृत्ति था, क्योंकि विदेशों में अन्न फल फूल की मात्रा कम है और जानवरों को खाकर जिया जा सकता है। तो यहीं से ऋग्वेद में भी आपको उल्लेख मिलता है मांस खाने का और उसकी बलि पूजा विधान का। तो यहीं से
आर्य जाति के लोग मांस खाना चालू किए और गौ मांस बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और कैल्शियम से भरा रहता है। विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, फाइबर्स, मिनरल्स एवं कुछ कुछ वसा वसा तो पर्याप्त मात्रा में रहता है। लिपिड्स और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें बढ़ता है। शरीर में ब्लड रुधिर की मात्रा बढ़ता है। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ इससे मिलता है। तो अनेक प्रकार से गौ के मांस में मिलता है। तो यहाँ जो आर्य ब्राह्मण ठाकुर वैश्य है, दुनिया में सबसे पहले ब्राह्मणों ने गौ मांस खाया, इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन कहीं पर आपको वास्तविक जानकारी नहीं दिया जाएगा। अब एक मूर्ख है, अनपढ़ मूर्खाचार्य भिखारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज। वह लोगों को मजबूरी में बोल रहा है हमारे हिंदू धर्म में मांस नहीं खाया जाता, और लोग उसके अनुयायी है, मानना पड़ेगा। हम उससे चैलेंज कर सकते हैं, क्या अनिरुद्धाचार्य नहीं जानता उनके पूर्वजों ने ही सबसे पहले मांस खाया था? जानता है मासूम मित्रों, लेकिन आप लोगों को भ्रमित कर रहा है ब्राह्मण मांस नहीं खाता, जबकि मांस ब्राह्मण से ही खाने का आरंभ हुआ इस भारत देश में। यह वास्तविक और प्रमाणित जानकारी है, और आपको संस्कृत में भी, साहित्यों में भी मिल जाएगा। सूर का मतलब क्या होता है? एक शेखर शुक्ला है और उसकी दीदी गीता शुक्ला। तो मांस के बारे में वह प्रपंच फैला रहा था उसकी दीदी। तो उस मैडम से बोला, मैं भेंट होता है मुलाकात, तो आप सच बताइए मैडम कि आपके पूर्वज खाते थे कि या नहीं। तो अर्जुन आपको बताना पड़ेगा, आपसे छुपाएंगे तो आप जान जाओगे हमारा शक्ल देखकर। हम तो भगवान को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं। तो उनके भाई को बोला, वह कक्षा 7वीं पढ़ रहा है। तो बोले कि सुर का मतलब क्या है? तो सुर का मतलब शराब और सुंदरी होता है। शराब ही मुख्य तौर पर होता है। और असुर का तो नहीं जाने, तो अ माने नहीं, असुर माने शराब सुंदरी। तो यहाँ के लोग मांस मछली से दूर थे। लेकिन सुर लोग, जैसे आप देवी देवता जो सुर कहते हैं ना, यही लोग वास्तविक राक्षस है, जबकि ये लोग अपना नाम का विलोम, जैसे लोग महाराज लिख रहे हैं, मैं महा महाराज या परम महाराज लिख दूंगा और मेरे वंशज परम महाराज लिखना चालू कर देंगे, तो आपको भी परम महाराज जाति एक बन जाएगा। जबकि महाराज एक महाराज भूपेश बघेल है। क्यों? जब से वो आया है छत्तीसगढ़ में किसानों का बहुत हित और लेबर गिरे पड़े लोगों को बहुत उन्नति किया है। जो सभी को दान दे, जो सभी का हित करे, जिसके राज में प्रजा खुशी रहे, उसको महाराज बोला जाता है। कोई सिंहासन में बैठने वाले को महाराज नहीं बोला जाता है। जिससे जनता जनार्दन का वास्तविक सेवक बन सके, उसे महाराज बोला जाता है। तो भूपेश महाराज से एक और शब्द आया, जो गरीबों को बांटे उसे महाराज कहते हैं, जो गरीबों को शोषण करे उसे भिखारी बोलते हैं। जो भारत में जितने भी सरकार हैं, ये महाराज के पद में है, लेकिन ये महाराज नहीं है, ये हराम के पद में है। क्योंकि जितना भी शासन द्वारा लाभ मिलना चाहिए उसको सब लोग ऐसी लोग निगल लेते हैं। अब गौ का बात चला, तो भूपेश महाराज से जो गौ रक्षा है, गोठान का आइडिया है। बीजेपी लोग तो सिर्फ लोगों को मार काट कर आ रहे हैं, गौ रक्षा, और गौ रक्षा करवाते नहीं है। सिर्फ प्रपंच और लोगों में जहर भरा जाता है। वो चाहेंगे तो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन रक्षा किसने किया? जो गांव-गांव में गोठान और जो पैसा और जो प्रकार से व्यवस्था, और जहां गोबर खाद का निर्माण, केचुआ खाद का निर्माण, यह आइडिया दिल्ली में जाकर महाराज भूपेश बघेल ने बताया भिखारी सरकार को। तो चलिए विषय लंबा ना हो जाए, छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो भारत में ब्राह्मण लोग मांस खाते नहीं, ऐसा बोला जाता है। जो मांस खाए वो ब्राह्मण नहीं है, अधम और नीच है, और बाकी सब खा सकता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें कितना सच्चाई है? तो कितना सच्चाई है तो आप तो जान गए कि भारत में गौ मांस सबसे पहले ब्राह्मणों ने ही किया। अब राजीव दीक्षित, यहाँ गौ को माता बोला जाता है, ऐसा वैसा है, सब ठीक है, लेकिन राजीव दीक्षित भी जानता है कि
जो ब्राह्मण हमारे पूर्वज है वो मांस खाता है। अगर इस बात को छुपाना है तो हम ही लीडर बनकर लोगों के सामने प्रस्तुत करें। और क्या बोलता है राजीव दीक्षित, मुस्लिम लोग भी मान गए गौ मांस बिल अधिवेयक को पास करवाने के लिए, हिंदू लोग भी, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर रोक लगा दिया। और गौ मांस मेरे मौलिक अधिकार का क्या होगा, मैं गौ मांस खाता हूँ, जो कसाई गौ मांस काटते हैं उसका मौलिक अधिकार का क्या होगा। यानी ममता बनर्जी ने रोक दिया, बोलता है बिल्कुल इसका दोगलापन है, इसमें किसी भी प्रकार से सच्चाई नहीं है। जबकि शासन चलाने के लिए किसी देश में दंगा कसाद या गरीबों को उलझाए रखना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए भारत में गौ मांस बैन नहीं होता। और दूसरा रीजन यह है कि गौ मांस खाने वाले हजारों लाखों वर्ष से खा रहा है, वो लोग अगर ना खाए तो वो लोग मारे जाएंगे या बीमारी का शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ब्राह्मण है उनको लिए मैं महत्वपूर्ण आइडिया और सुझाव देने जा रहा हूँ कि जितने भी ब्राह्मण ठाकुर वैश्य है विदेशी जाति, तो इन लोगों को मांस खाना चाहिए, मेरा विचार और सुझाव है। क्योंकि इन लोगों के जो पूर्वज है हमेशा मांसाहारी थे। राम का पिता मांसाहारी था, राम मांसाहारी था, कृष्ण मांसाहारी था, जितने भी देवी देवता असुर थे ये सारे लोग मांसाहारी थे। और हजारों लाखों साल से इन लोगों के पूर्वज मांस खाए हैं। अगर इन लोगों को गौ मांस दिया जाए तो इनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगा। तो सभी ब्राह्मणों से मैं वास्तविक इतिहास खोजिए, जानकारी खोजिए और अपने पूर्वज, सभी ब्राह्मण अपने पूर्वजों से पूछिए कि गौ मांस कौन खाता था, तो वो लोग आपको बता देंगे। अभी भी तुम्हारे लोगों के बुजुर्ग हैं वो लोग, गौ मांस हमारा मुख्य भोजन है, मुख्य चीज है, पदार्थ है। और जब आप गौ मांस खाएंगे तो आप लोगों के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगा। खाना मत नहीं बोल रहा हूँ, भारत के मूल निवासी गौ मांस खाने से उनको हानि हो सकता है, क्योंकि इस निवासी के लोग गर्म प्रकृति के हैं। इन लोगों के मांस से प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी थे, हिंसा से दूर थे, अहिंसा परमो धर्म थे। और अहिंसा परमो धर्म भी पाली भाषा से ही लिया गया है, इसमें दो मत का बात नहीं है। लेकिन पाली साहित्य नहीं है तो मजबूरी में इसको लिया जा रहा है संस्कृत को। तो यहाँ मूल निवासी क्या है, हम लोग, जैसे मैं भी तेली हूँ, मूल निवासी भारत देश का, तो हम मांस नहीं खाएंगे फिर भी हमारे स्वास्थ्य में गिरावट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज असुर थे, मांस मछली नहीं खाते थे, साग सब्जी। और जिनके पूर्वज सुर थे उन लोगों को मांस मदिरा खाना चाहिए। मदिरा ना खाए, मदिरा किसी भी जाति संप्रदाय को नहीं बोलता, क्योंकि उससे विवेक खो जाता है इंसानों का और अपने शरीर से नियंत्रण बाहर हो जाता है। धीरे धीरे बुरी आदतें शरीर में प्रवेश कर जाता है और लोगों में पशुता सभ्यता उसमें विकास करने लग जाता है, दुर्गुण और रुग्ण होने लगता है। तो भारत में ब्राह्मणों से यही सलाह दूंगा कि आप लोग तो जानते हैं, हमारे पास में मौसा गांव है, ग्राम अमोरा से, वहाँ के ब्राह्मण लोग जानते हैं, चोरी चुपके से, कोई लोग जान गए हैं, चोरी चुपके से दूसरे गांव से मुर्गा मछली लाते हैं और खाते हैं। अगर किसी ब्राह्मण का शादी होता है तो किसी चुपके से मछुआरा को, केवट को, धीवर को या अनुसूचित सतनामी कास्ट के लोगों को पैसा दे दिया जाता है, जाओ भाई मेरे लिए मछली लाना। क्यों? वो जानता है मछली खाएगा तो उनके सेक्सुअल पावर बढ़ेगा। और लोगों के सामने छुपा दिया जाता है। तो सभी ब्राह्मण जानते हैं कि वो लोग मांसाहारी हैं, लेकिन क्या है, हराम के कमाई खाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा। सनातन धर्म में मांस नहीं खाया जाता। तो सनातन धर्म के बारे में जाकर देखना, हिंदू धर्म का धर्म नहीं सनातन, किसी और का है। यहाँ पर भी बोलकर बता सकता हूँ, लेकिन उस वीडियो को तो जाकर देखो भाई। अब ब्राह्मणों द्वारा भारत में कब मांस बंद किया गया? तो 16वीं शताब्दी में अनेक प्रकार से संत महापुरुष और कई महापुरुष, मतलब महानायक को महापुरुष बोल सकते हैं, जिन लोगों ने समाज सुधार किया,
लोगों में चेतना आया और बुद्ध के पास तो पहले भी प्रमाण मिलता है कि उस समय भी मांस मछली नहीं खाया जाता था। अनेक प्रकार से बौद्ध भिक्षु थे। फिर बाद में बौद्ध भिक्षुओं में मांस खाने का प्रचलन आरंभ हुआ, और कब से कैसा हुआ मेरा वीडियो देखेंगे तब जानेंगे। 2.5 घंटे के लगभग वाला वीडियो है, बौद्धों में कब से मांस खाना आरंभ हुआ। तो भारत में 16वीं शताब्दी मध्य दक्षिण भारत में मात्र 400 साल पहले मांस मछली क्या है खाना ब्राह्मणों ने बंद किया। केवल ब्राह्मणों ने, जो पूजा पाठ पुरोहित है वो लोग, बाकी लोग खा लेते थे या चोरी चुपके। क्यों? झूठे प्रपंच, सम्मान पाने के लिए कि देखो भाई हमारे पूर्वज मांस मछली नहीं खाते थे। तो भारत के दक्षिण और मध्य भारत में 16वीं शताब्दी मतलब 400 साल पहले, 400 साल ही नहीं होगा, 300 साल या 350 साल होगा, लेकिन 200 साल ही हुआ है जिसमें ब्राह्मण लोग प्रपंच फैला दिए समाज में कि हमारे पूर्वज शाकाहारी थे, मांस मछली से दूर थे। अब उत्तरी भारत में 19वीं शताब्दी में ब्राह्मण जो पुरोहित पुजारी है, इन लोगों ने मांस मछली खाना बंद किया। तो क्या हुआ? कितना वर्ष? मात्र 100 वर्ष पहले बंद ही किया है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। और आपके सामने में जैसे अनपढ़ मूर्खाचार्य है, राजीव दीक्षित है, प्रपंच मिथ्या प्रदीप मिश्रा है, ये सारे पाखंडी लोग आप लोगों के दिमाग में भर दिया है टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप जानकारी, इन सारे चीज़ों में कि मांस नहीं खाते थे। आप जाकर मांस वाला हमारा 2 वीडियो देखिए और हमें आत्मज्ञान से जो मिला है उसके बारे में बताए हैं। तो अब संगम काल में एक ब्राह्मण का उल्लेख है। प्रसिद्ध जो पुजारी था और ब्राह्मण था, उस व्यक्ति का नाम है कपिलार। तो कपिलार ने अपने साहित्य में मांस और मदिरा का बहुत ही मनमोहक उपयोग और उसके रोमांच, उसके जो आनंद का चर्चा किया है। किसने? कपिलार ने। क्यों किया है? ये खाएगा नहीं तो कैसे उसका रचना करेगा, कैसे आनंद करेगा। थोड़ा बहुत बुद्धि है तो समझिए, भ्रम से बाहर निकलिए। और मेरा वीडियो तो ब्राह्मण और ठाकुरों के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि मकड़ी के जाल फंसाए हैं दूसरे के लिए, लेकिन खुद फंसे हुए हैं। उसके बाद तमिल में बीफ, जो गाय का मांस होता है उसे बीफ के नाम से जाता है। तो तमिल में बीफ के परिभाषित करने के लिए 4 प्रकार से नाम है, यानी 4 प्रकार के नाम से बोला जाता है गाय के मांस को। पहला पल्लूरम, जो गाय के मांस है इसे तमिल में पल्लूरम कहा जाता है। दूसरा नाम सुसियम के नाम से जाना जाता है, सुसियम। तीसरा है सुत्तिराची, तमिल में मांस के नाम गाय मांस को सुत्तिराची भी कहा जाता है। और पदिथीरम, चौथा नाम है पदिथीरम, इस प्रकार के नाम से भी उल्लेख करते हैं। गौ मांस के बारे साहित्य में अब कहीं पर उल्लेख तो लिखा जोखा होगा, तो हाँ बिल्कुल, गौ मांस के बारे में साहित्यों में भी उल्लेख है। 300 ईसा पूर्व साहित्यों में गौ मांस खाने का लक्षण मिलता है। और केरल और दक्षिण भारत में गौ मांस खाना एक सामान्य आम बात है। इधर बीजेपी वाले गौ मांस बंद करो, गौ मांस बंद करो राजनीति छेड़ रहा है, क्योंकि चुनाव जीतना है, और पठान खा रहा है बोल रहा है, जबकि पठानों से ज़्यादा इस देश में गौ मांस हिंदू लोग खाते हैं। और हिंदुओं से भी ज़्यादा इस देश से ही गौ मांस कटिंग करके विदेश बेचा जाता है। विदेशों में गौ मांस का बहुत ही बड़ा भारत निर्यात है, बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है मांस विदेशों में बेचने का। गौ मांस लाल रंग का होता है, इसीलिए इसे रेड मीट कहा जाता है। तो भारत के पंजाब, हरियाणा और यहीं पर जो मांस सिख धर्म और जैन धर्म, इन्हीं 2 धर्म के लोग ही कम से कम मांस खाते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में सारे धर्म
ईसाइयत में भी मांस का विरोध नहीं है। हालांकि ये सब बाद में आए लोगों को सेकुलर, धार्मिक और अच्छा लोगों के बीच में एक ट्रेंड बन गया, एक दया भावना। देखो भाई, हमारे धर्म में ऐसा है, जबकि दुनिया के किसी भी धर्म में मांस का विरोध नहीं था। मासूम मित्रों, दुनिया में सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग मांस खाते थे। बौद्ध लोग नहीं खाते थे, लेकिन बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए क्योंकि उनके पात्र में एक गिद्ध ने गिरा दिया तो उसको खाने के वो मजबूर हो गया। उसके बाद लोगों ने जबरदस्ती उन लोगों को भ्रष्ट करने के लिए मांस दिया। लेकिन बौद्धों का सहनशीलता देखो, उन लोगों के पात्र में जो आ जाता था सभी को खा लेता था। यानी वो मांसाहारी नहीं थे, वो सामाजिक थे। उसके बाद जैन एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें किसी भी प्रकार से किसी ने नहीं खाया। उसके बाद सिख आता है। सिख ही 50.51% के आसपास लोग मांस नहीं खाते। लगभग सिख लोग आधा लोग खाते हैं, आधा लोग नहीं खाते। तो बाकी सभी धर्मों में 98%, 99% और 99.1%, 99.8% कई देशों में मांस का एवरेज है। भारत में भी इसी प्रकार से औसत है। अब मवेशी के श्रेणी में आता है गाय। तो अन्य मवेशियों से गाय किस प्रकार से भिन्न है और गाय का महत्व बाकी जानवरों से क्यों अव्वल दर्जा हो गया, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो हम यहीं पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए, थोड़ा सा आप निष्पक्षपात। इस वीडियो को विश्व स्तर पर है, मुस्लिम भी देख सकता है, ईसाई भी, हिंदू भी, जैन, सिख, फारसी, यमन, तमिल सब लोग देख रहे हैं, इससे कोई संदेह नहीं है। तब गाय को माता का दर्जा क्यों दिया गया है और गाय बाकी मवेशियों से इतना सम्मान क्यों प्राप्त किया? तो गाय सम्मान पाने के लिए रियल में एग्जिस्ट करता है, अपना स्थान रखता है। कैसे? दुनिया में कोई भी पशु जानवर हो, अगर इंसान का बच्चा को भूख लगे और उसको माँ का दूध ना मिले या इंसान को इंसान का दूध ना पिला सके, तो दुनिया में सबसे पहले गाय का दूध हम पिला सकते हैं। शायद इसीलिए गाय को माँ का रूप दिया, क्योंकि एक इंसान का जीव इंसान को पाल सकता है, लेकिन इंसान के बच्चे को गाय का दूध परवरिश कर सकता है। यहीं से गौ को सम्मान दिया होगा। अब यहाँ से एक और शब्द निकलता है, गौ का नाम गौ क्यों पड़ा? तो इसमें हम गारंटी नहीं दे सकते। तो पहले छोटे छोटे कबीले लोग छोटे छोटे बस्तियां बनाया करते थे, उसको संस्कृत में ग्राम बोला जाता था। पाली में क्या बोला जाता था पता नहीं है। तो पाली का बच्चा संस्कृत है, इसमें ग्राम बोला जाता था या ग्रामीण। तो ग्राम से क्या है, हिंदी में गांव बना, और ग्राम से ही गौ शब्द बना होगा, क्योंकि ग्रामीण और गांवों में पशुओं का मुख्य बिजनेस व्यापार व्यवस्था था। तो पहला, दुनिया में मनुष्यों का या जीवों का कोई भी चीज पूर्ति नहीं कर सकता, वह सारे चीज गाय के दूध से हो सकता है। और गाय के दूध में संपूर्ण आहार होता है, केवल विटामिन सी नहीं होता। तो विटामिन सी का मात्रा यदि उसमें डाल दिया जाए तो उसके बाद संपूर्ण आहार के रूप में गाय का दूध वैज्ञानिक और दुनिया मानते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है, संपूर्ण आहार किस चीज को बोला जाता है? तो गाय के दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता है। हालांकि लिक्विड में है, लेकिन भोजन है वह। आपको गौ दूध के बारे में बताया था, गौ दूध स्तन कोशिका से निर्माण होता है। मतलब आपके शरीर से कोई चीरा लगाया जाए या छील दिया जाए, छोटा मोटा चोट आया जाए तो खून निकलेगा। उसी प्रकार से गाय के शरीर में दो प्रकार से और समस्त जीवों में पाया जाता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड करपक्सल है, वो श्वेत कोशिका है, स्तन कोशिका पाया जाता है। निसंदेह दूध मांसाहारी है और मांस ही है।
लेकिन कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में रहता है और इससे लोगों को जरूरत का एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, पावर मिल जाता है। तो इसे सामान्य जन के लोग इसको मांस न रखते हुए इसको सामान्य शाकाहारी के रूप में प्रचलित हो गए और लोग इसे इसी रूप में स्वीकार कर लिए। तो गाय के दूध से बहुत सारे जीव, शेर भी पाला जा सकता है, बिल्ली भी जीवित रह सकता है, खरगोश भी, या अन्य प्रकार से जीवों को भी पाल सकते हैं, जबकि अन्य जीवों का नहीं। अब हम गाय के उपयोगिता देखें तो गाय से दूध के बाद दही मिलता है। दुनिया का सबसे उत्तम और औषधि जिसको आयुर्वेद में अमृत बोला गया है, मधुरस को भी अमृत बोला है, आंवला को भी अमृत बोला है, और गाय के घी को भी अमृत बोला है, त्रिफला चूर्ण को भी अमृत बोला गया है, और पानी जो है उसे भी अमृत बोला गया है। तो जो घी है दुनिया का सबसे उत्तम उत्पाद है, और दही है बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद है, और इससे मोहनजोदाड़ो सभ्यता में व्यापार चलता था और प्राचीन भारत का मुख्य व्यवसाय था गौपालन। अब इससे और क्या मिलता है हमें? पशुओं से कुछ अनेक प्रकार से चमड़ियाँ मिल जाता है, पशुओं से हमें गोबर मिल जाता है, गोमल, जो पहले के समय में जमीन को लिपाई पोताई, दीवार को या अन्य प्रकार से लोग लाभ उठा सकते थे। पशु और मवेशियों से एक काम करने का या काम कराने का एक साधन बन जाता था, जैसे बैलगाड़ी, हल जोतना या अन्य प्रकार से साधन। उस समय मशीन नहीं था, जैसे ट्रैक्टर है उसका काम गाय भैंस करते थे। मैं खुद बचपन में हल चलाया हूँ, और छोटा था तो दोनों हाथों में पकड़ते हुए हल चलाता था, और हाथ में एक डंडा और उसमें रस्सी रहता था जिसे कोर्रा बोलते हैं, और विदेशों में अंग्रेजों में क्या है, चाबुक। तो कोई मानता नहीं था उस समय, यह कहावत था, कोई बच्चा रो रहा या कोई भी तो ला तो रे कोर्रा ला, दूर दो तीन कोर्रा मारा तेकर बुद्धि समझ आ जाही। ऐसे छत्तीसगढ़ में हमारे ही जो पित्र या हमारे पालन लालन करने वाले थे ये लोग बोलते थे, तो हम लोग समझ जाते थे कोर्रा का मतलब। अब बोलोगे कोर्रा तो उस कहावत का फैल हो जाएगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं है कोर्रा क्या है, लेकिन कहावत आज भी है। हम लोग उस जमाने से, मैं हूँ, बेलन चलाया हूँ, दौरी बोलता है गायों को, खेदते खेदते धान मिसा हूँ, हल तो चलाया ही हूँ, गाड़ा चलाने में सबसे माहिर, गाड़ा चलाते हुए खेत ले जाता था मैं, भैंस को पीटते हुए। बैल का नहीं चलाया हूँ, बैल बहुत दौड़ता है, बहुत चंचल होता है, कहीं पर कब पलटाए कोई पता नहीं, कहीं पर तो गड्ढे में कूद देता है, कहीं पर और कहीं ऐसे ऐसे टाइप, या कोई भी चीज़ को देखकर चमक जाता है, कुत्ते उत्ते भौंकते हैं, डर जाते हैं, तो बैलगाड़ी में खतरा रहता है। और हमारे समय में एक अलग डिजाइन का बैल आता था, उसका सिर बड़ा बड़ा होता था, इधर सूंड की ओर यानी थुथना छोटा होता था, ये मत्था थोड़ा और बड़े बड़े, और कंधे में थोड़ा बॉडी बिल्डर जैसे होता था, लंबे लंबे ऐठान वाला सींग होता था। तो सींग को छोलते थे, काटते थे, पालिश लगाते थे। तो गाय से हमारे जीवन में उस समय के महत्वपूर्ण उत्पाद है, एक प्रकार से फैक्ट्री है, और लोगों का बहुत ही बड़ा भोजन का स्रोत, व्यापार का स्रोत था। अब लोगों के पास मवेशी रहने लगा, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, यह लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया। अब उनका सेवा करना सामाजिक लोगों का दायित्व बन गया। अब जानवर भी उसका प्रेम और सेवा को समझने लगा, और सेवा करने वाले मनुष्य में भी उनके प्रति प्रेम, करुणा, दया जागने लगा, और जानवर भी इंसान को समझने लगा, इंसान जानवर को। तो दोनों में प्रेम और आत्मीयता बढ़ने लगा, और एक दूसरे के संवेदना को जानने लगे।
जैसे जानवरों को भूखा है इसलिए लोग गांव में आज भी घर रहते हैं, मेरा जानवर गैया को कौन देखेगा, भूखा मर जाएगा हमारे गैया। तो कितना भी बड़ा काम रहे वो लोग गाय के नाम से ही घर छोड़कर नहीं जाता, उनको खाने पिलाने के वजह से घर में रुक जाता है। तो इस प्रकार से यह जीव सदस्य मनुष्य के घर में, सामाजिक घर में अपना एक स्थान बना लिया और जगह बना लिया। अब इसके बाद एक दिवाली पूजा आता है, धनतेरस। धनतेरस धनतेरस आता है दिवाली, जिसमें जानवरों को रोटी पूड़ी उड़ी खिलाया जाता है, जिसमें जिस दिन गन्ना न खिलाया जाता है और उस दिन लक्ष्मी के रूप में गाय का पूजा किया जाता है और उसका जूठा खाया जाता है। तो अच्छा त्यौहार है पशुओं का, इसमें कोई संदेह नहीं है और हमें खुशी भी लगता है इस प्रकार से त्यौहार में, कोई दिक्कत नहीं है कि जीवों को भी मान्यता है। तो लोगों के सामाजिक जीवन में इन जानवरों ने, जैसे कुत्ते को पहले शिकारी जानवर था और उससे इन मनुष्यों का दुश्मन था, लेकिन वही कुत्ता लाचार हो गया तो क्या है, मनुष्यों के खाए हुए टुकड़ों को खाने लगा और मनुष्य के प्रति वफादार हो गया। जो हाड़ा गोड़ा जो भी है थोड़ा बचा वचा फेंकता था, कुत्ते लोग शिकार न करने के वजह से उसको खाने लगे। उसके बाद वह मनुष्यों के प्रति दया प्रेम और उसके प्रति अपेक्षा रखने लगा और मनुष्य भी धीरे धीरे उसको बीच में संबंध बन गया और यह कुत्ता क्या है, इन लोगों के बीच में पालतू पशु बन गया। जबकि कुत्ता एक शिकारी जानवर है और कुत्ता आज चावल आवल खा के भी जीवित रह सकता है, जबकि यह मांसाहारी, पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव था। बिल्ली पूर्ण रूप से मांसाहारी लेकिन दूध और चावल खाकर भी जिंदा रह जाता है। अब कुत्ता के बारे में एक हमने अनुभव किया है, एनालिसिस किया है, वह क्या है, अब कुत्ता शिकार करना ही भूल गया है। गाय भैंस को तो कर लेता है, लेकिन जिनके घर में गाय भैंस रहता है तो कुत्ता भी वह जान जाता है यह मेरा मालिक और मेरे परिवार मेरा सदस्य है, लेकिन बाहर के जानवरों पर। लेकिन वही कुत्ता जब जंगल में मनुष्य रहा करते थे तो वही कुत्ते लोग मनुष्यों का दुश्मन हुआ करता था और मनुष्य उनके विपरीत होता था, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था और एक शिकार को कुत्ते लोग किसी इंसान का किया हुआ है उसको झपट लेते थे या कुत्तों का किया हुआ शिकार इंसान झपट लेता था। लेकिन आज कुत्ता को जंगलों में ढील दिया जाए तो कुत्ता मर जाएगा। क्यों? उसके वास्तविक नेचर गुणधर्म को हमने बदल दिया है, उसका शिकार करने का उनका माइंड हमने सेट कर दिया है कि मनुष्य को खाया ना जाए। अगर कुत्ते को सामने मनुष्य है तो उस पर वह हमला करना भूल गया है, क्योंकि हजारों साल से कुत्ता मनुष्यों के पालतू बन गया है और पालतू बनने के नाम से उनके दिमाग से हट ही गया है कि इंसान को खाया जाए। और अगर कोई जानवर कोशिश करता है कुत्ता तो उससे बचा लिया जाता है। तो जानवर देखते हैं तो मनुष्य हमारे खाने का चीज़ नहीं है, ऐसा टाइप हो गया है। लेकिन जब भूखा ही रह जाएगा तो क्या खा ही लेगा, क्योंकि उसके डीएनए गुणधर्म में है। अमेरिका का एक व्यक्ति अपने कुछ कुत्तों को घर में छोड़कर बाहरी घूमने चला गया और बहुत दिनों बाद वह घर आया तो उसको याद आया कि मेरे कुत्ते तो घर में अभी भी हैं। जब दरवाज़ा खोलकर कुत्तों के पास गया, वो अपने पालतू जानवर के पास, तो कुत्तों ने उसे काट काट कर चीड़ फाड़ कर टुकड़े टुकड़े करके उसको खा दिया बाल सहित। केवल हड्डी हड्डी बस बचाया था और वो उसका जानवर बहुत ही पालतू वफादार था। तो एक कहावत नहीं है, क्या करोगे पालतू कुत्ता बोलता है, तो हाँ कुत्ता क्या है, पालतू है। यहीं से इसका शब्द प्रारंभ हुआ, पालतू कुत्ता। अब इंसानों के लिए भी यही शब्द बोला जाता है, अरे वो पालतू कुत्ता है। जैसे कि भारत देश में बीजेपी का पालतू कुत्ता कौन है? भारत में बीजेपी का पालतू कुत्ता मीडिया है, पत्रकारिता है। यहाँ के चाटुकार जो न्यूज चैनल है ये सब क्या है, बीजेपी का पालतू कुत्ता है। यहीं पर आप उदाहरण ले सकते हैं। तो एक हमने
गाय के शरीर और उसके लाभों के बारे में, व्यापार के बारे में जाना, किस प्रकार से हमारे बीच में उनका सामंजस्य, तारमयता या रिश्ता जुड़ गया। अब हम यहाँ पर एक चीज सबसे बड़ा जानते हैं, मिथ्या चीजों को। तो गाय को माँ क्यों बोला जाता है? तो माँ के बाद दुनिया में केवल गौ के ही दूध के सेवन के बाद जीवन दोबारा मिल सकता है या उनका जीवन संभव हो सकता था। उस समय सबसे सरल आहार और भोजन था, इतना आप मान सकते हैं। जानवर जीवित में भी काम आता है और मृत मरने के बाद भी अगर उसके सड़े गले मांस को खेत में खार में गाड़ दिया जाए और खाद बनाकर पौधों को दे दिया जाए तो वह पेड़ पौधा भी सबसे ज़्यादा उत्तम फल फूल देगा, खनिज पोषक तत्व से वह भर जाएगा। हमने वीडियो बताया था, पेड़ पौधे भी मांस खाते हैं, सर्वाहारी भी मांस खाते हैं, मांसाहारी तो मांसाहारी हैं, और जानवर, पालतू जानवर भी मांस खाते हैं, गाय भैंस भी मांस खाते हैं और दावा करते हैं। जाकर उस वीडियो को देखिए, मांस के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो शिव पुराण का एक ठग नारायण कथा सुनते हैं, जिसमें बोला है कि एक जंगल में मंदिर था जिसमें ब्राह्मण रोज पूजा करने जाता था। छोटा सा बनाएंगे इसको, घंटों का वीडियो है वह कहानी। तो ब्राह्मण पूजा करने के बाद भाग जाता था, क्योंकि लालच और स्वार्थ से करता था। वो भील वहां पर गया बेचारा, देखता है अरे महादेव है ये, क्योंकि वह सुना था, उनको पता चल गया यही महादेव है। तो महादेव इतना बड़ा भगवान है और इसको जंगल में छोड़कर कौन मूर्ख चला गया? पूजा पाठ किया है, सब ठीक है, और महादेव को कोई जानवर हमला कर दे और खा देगा तो कोई महादेव को चोरी कर लेगा। अब वो भील बेचारा, अनपढ़ बेचारा क्या करता है, अपना धनुष का मार रखता है और रात भर उसका रक्षा करता है। अब उसके बाद वह भील बोलता है कि चलो आज महादेव का जान तो बच गया रात्रि में। अब क्या है, महादेव को भूख लगा होगा तो महादेव के लिए क्या है, पक्षी मारता है और पक्षी को भून कर चढ़ा देता है महादेव में। अब महादेव खाएगा बोलकर। अब उसके बाद फिर वह भील आता है अगले शाम को, पुजारी फिर पूजा करके चला जाता है। फिर देखता है अरे महादेव दुनिया का पालनहार करने वाला, महादेव को कोई जानवर खा जाएगा, मार देगा तो कैसे करेंगे। फिर रात भर तीर कमान करता, ऐसा हफ्तों महीनों भर चलता रहा। उसके बाद ब्राह्मण क्रोधित हो गए, कौन पापी कौन दुष्ट है, रोज इस महादेव में मांस का भोजन चढ़ाकर जाता है, भून पकाकर चढ़ा देता है। तो फिर अगले रात को वह जांच करने के लिए गया तो वह भील तीर का मार रखा था। ब्राह्मण डर के मारे पेड़ में छिप गए, मुझे मार ही डालेगा ये दुष्ट है, ये पापी बोलकर। उसके बाद फिर वह जानवर मारा और महादेव में चढ़ाया। फिर अगले दिन हिम्मत करके बोला ऐसा क्यों करते हो महादेव, ये तो दुनिया का पालनहारी, इसको भोजन देने का क्या जरूरत नहीं, इनका रक्षा करने का क्या जरूरत है। वो भील समझ नहीं पाया। ठीक इसी प्रकार से तुम लोग हो, अरे तो उसी ब्राह्मण को मारने को पकड़ गए, ये दुनिया का पालनहारी करने वाले, संसार का रक्षा कर रहा है तो इसका भी रक्षा करने वाला होना चाहिए। तुम रक्षा करते हो इसका, हाँ मैं पूजा, तो तुमने क्यों महादेव को अकेला छोड़ा, क्यों इसका रक्षा नहीं कर, उसी को अपने तलवार से मारने के लिए तत्पर हो जाएगा। वो ब्राह्मण उनके चरणों में गिरा, मैंने गलती कर दिया बाबा, अब इसके रक्षा करूँगा। उसके बाद वह भील कहता है आज के बाद महादेव को अकेला छोड़ना तो जान से मार दूंगा। संसार का रक्षा कर रहा है, इसका रक्षा तुम करने के लिए लिए हो तो तुम रक्षा करो। उसको समझाने लाख कोशिश किया, अरे ये महादेव स्वयं का रक्षा कर सकता है, सबका रक्षा करता है, लेकिन इसका रक्षा करने का जरूरत नहीं। लेकिन वो समझे तब ना। इसी प्रकार से हम आपको समझा रहे हैं कि महादेव को कोई मांस वांस लेने का कोई अर्थ नहीं है, कुछ भी प्रकार से इसका कोई लेना देना नहीं। हालांकि कहानी में महादेव जल्दी से प्रकट हो जाता है। कई लोग घर छोड़कर जाते हैं कथा कहानी में कि कहाँ जाना है बेटा, तो मैं भगवान से मिलने जाता हूँ, और कथा कहानी में निकलता है कोई और भगवान से मुलाकात हो जाता है। काश रियल जिंदगी में ऐसा होता, मैं भी चला जाता भगवान से मुलाकात करते
रास्ते में भेड़ देखता, बकरी देखता, नदी देखता, नरवा देखता, उसके बाद भगवान मिल जाता। लेकिन यह कथा कहानियों में होता है। तो इस भील और ब्राह्मण के बीच में महादेव दग से प्रकट हो गया और बोले, भील बेटा, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, तुमने कोई भी प्रकार से लाभ से के उद्देश्य से मेरा भक्ति नहीं किया। तो ब्राह्मण वहां पर, अब ब्राह्मण मतलब लालची, कोई कहीं से मिल ही जाए, तो वह क्या बोलता है, महादेव, मैं इतने दिनों से आपका सेवा किया, आप मेरे को वरदान नहीं दे रहे, इसे दे रहे हैं। तो बोलता है, तुम लालच के वजह से करते थे और ये निस्वार्थ के वजह से करते थे। इनके दिल और आत्मा में कोई भी प्रकार से खोट नहीं है। उसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग है, इनके दिल और आत्मा में कोई भी खोट नहीं है। गधे को बाप बना लो तो बाप बना लेते हैं। गोबर हगना को घोल घोल कर पियो तो गोबर हगना उसको घोल घोल कर पी लेते हैं, क्योंकि हम लोगों के दिल में खोर कपट नहीं है। यह कहानी यथार्थ है। हालांकि लिखने वाले ने शिव पुराण काल्पनिक कथा है, लेकिन यह कहानी हमारे जीवन में यथार्थ चरितार्थ है। हम लोग पिछड़ा वर्ग ये करो तो वो कर लेते हैं, ऐसे करो तो वैसे कर लेते हैं। यानी हम लोगों के मन में निर्मलता है, जिसने जो बोल दिया मान लीजिए। अब यहाँ पर किसी ने तीर चला देता है, जाल फेंकता है और काल्पनिक चीजों पर हमारे शरीर में थोप देता है। अब वही ब्राह्मण हमें समझाएगा, अरे कोई भगवान भगवान का रक्षा